कहीं भी दर दर भटकने से नहीं निकला, कहीं भी दर दर भटकने से नहीं निकला। मेरा काम अजमेर जाने से निकला, और जिन्हें लोग कहते हैं अताए रसूल, वो हीरा मेरे नबी के घराने से निकला। सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल खुद महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें खुद महबूब बुलाते हैं। ऐसी नाश्ता नाश्ता हमारा एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। गाइस, हम लोग सब एक कहाँ जा रही करको मैं रास्ते में बोलती हूँ एक्चुअली जल्दी में हम लोग निकल गए। सडन कुछ प्लान था जाने का। फिलहाल अभी ट्रेन में ही बीच रास्ते में इंशाल्लाह जाके बोलती हूँ मैं हम लोग कहाँ जा रही, और इतनी अच्छी जगह जा रही। इंशाल्लाह से अल्लाह से दुआ करो कि हमारा सफ़र कामयाब हो। और बस अब रास्ते में ट्रेन में ही अभी बस बैठे ट्रेन में, तो आगे जाकर बताते हैं सारा सफ़र दिखाती ट्रेन का, और रास्ते में बताते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ट्रेन में खाने को जो क्या क्या आता है, लेकिन हमें लोग अब भी खाना ख़त्म करे। सो हमारा लंच पूरा किचन बना को इधर खाने को ही, ये सब खाने अब नहीं होता। सरप्राइज़ बोलेंगे तो मुझे वो वेट करने के, और सरप्राइज़ को एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं अजमेर दरगाह। फैमिली से जा रही हैं। एक्चुअली सडन से प्लान हुआ था जाने का, तो सडन से मेरा भाई बोला कि जल्दी निकलेंगे, तो फिर हम लोग निकल गए एडवेंचर से। बस हमारा सफ़र अच्छा गुजरे, वापस आराम से आओ। और इंशाअल्लाह सबके वास्ते दुआ, आप लोग भी हमारे वास्ते दुआ कर रहे हो, आप सब लोगों के वास्ते दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। ख्वाजा फरीदुन नवाज़ सुनिए कि वहाँ कौन जाती है खाली हाथ। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ कि हमें भी जो नीयत की वास्ते जा रही है, हमारे मुश्किलात आसान होने, हमारे कामयाबी के वास्ते अल्लाह वो सब मुश्किल आसान हो, जो भी जिसकी भी नीयत से सब। अगर बहुत जने ही इधर बहुत जने जल्दी के वास्ते निकली घर के वास्ते। और मैं सफ़र में आपको क्या क्या होता है, क्या सही है, कैसा हमारा सफ़र है, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जाने के वास्ते क्या है, वो भी आप लोगों को सजेशन दीजिए। लेकिन सबसे पहले सजेशन ये है कि डे का सफ़र मत करो। नाइट का रहा तो टाइम जल्दी गुजर जाता है और आसान रहता है, लेकिन डे में टाइम ही नहीं जाता जल्दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को नाइट दिन का सुबह की ट्रेन मिली। सो ये एशियनपुर YPR एक्सप्रेस ट्रेन में हम लोग जा रही, और हम लोग पहुँचने तक अगले दिन कल मिडनाइट या थर्ड डे सुबह मिडनाइट को पहुँच के हम लोग। और ये एक बैड है कि डे में बहुत तकलीफ होती है, मतलब घूमो फिरो, मतलब एक ही जगह बैठो, टाइम जल्दी नहीं जाता। रात में तो रात का सफ़र बहुत आसान से निकल जाता है। तो ये है, तो आप लोग आगे करो। और कितना सुंदर सुंदर नज़ारे देखो। ये होता। और हम लोगों को एक्चुअली सीट भी कंफर्म नहीं हुई थी, हमें सडन से करे थे सीट, तो हम लोग स्लीपर्स में जा रहे हैं। और आप लोगों को ऐसी की टिकट, मतलब अजमेर दरगाह को जाना है तो इससे 3 से 2 महीने पहले टिकट कर को कन्फर्मेशन लेकर रखना हो, प्लान कर को। सडन से करे बिल्कुल नहीं मिलता, तत्काल में मिलता, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल से। और अल्लाह का शुक्र हमें हमारे अजमेर दरगाह के हज़रत ख्वाजा फरीदुन नवाज़ का सदका कि हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म सीट मिलती सडन बुक करने से भी। तो ऐसा आप लोगों को गलती न करो। अगर प्लान कर रही तो 2 महीने पहले जाओ, प्लान करो, बुक करो, उसके बाद कंफर्टेबली रहो। और AC मिलता तो और अच्छा, सबका अपनी अपनी कन्वीनियंट है। और आगे का सफ़र इंशाल्लाह और बताती हो, रास्ते में खूबसूरत नज़ारे दिखाते रहते हो। अभी कितने प्यारे नज़ारे, विंडो सीट में बैठने का एक ही चर्चा, ये कितने सुंदर सुंदर व्यूज़ देखते। तो इंशाल्लाह और भी आगे जो जो रहता है, जो वहाँ पर क्या सहूलत है, हम लोगों सफ़र में हम लोगों को क्या एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को भी ये वीडियो देखो, शायद कुछ आइडिया मिल सकता है इसका। कितना हम दे रहा हूँ ट्रेन में है तो ये काम, खाली खाना पीना सोना। हमारी फैमिली इधर है। ट्रेन का काम खाली। हम लोग ये गुंटेकल कुछ ऐसा है, गुंटकल इधर स्टेशन में आके उतरी। और ये रेलवे का बड़ा स्टेशन है,
इधर जो है ना इंजन बदला, सामने नहीं है सो, उधर से इंजन थी रेलवे का। ये मेन स्टेशन जो कि बड़ा स्टेशन, सेंटर स्टेशन, तो इधर से इंजन चेंज होना, अगर जो भी क्लीनिंग है जो भी है वो इधर से चेंज। देखिए अब 8:30 हो गई। ये देखो ये खंडाला का स्टेशन है, कितना खूबसूरत है। एक्चुअली मैं सोले को थी, मेरा भाई वसीम माँ को मुझे उठाया, आजा को वीडियो देख ले माँ, खंडाले का स्टेशन देख कर कैसा बोलिया। कितना सुंदर है ये। अगर जल्दी आती तो ना उस साइड का भी मैं दिखाती थी। ट्रेन ऊपर गई तो हमें लगा छोटे छोटे दिखते हैं, अब मैं छोटे दिखते हैं सर। साउंड देखिए खंडाला का पहाड़, इसके नीचे से हम लोग अब गए अंडरग्राउंड। फ्रेंड्स ये जो खंडाला का पहाड़ बोलती है ना वो ही है, जो इसके नीचे से हम लोग तभी भी गए। ये संभालने नहीं आ रहा है गर्मी का, और हम लोग यहाँ ठंडा पानी लेने आ गए जल्दी जल्दी, ठंडा पानी पकड़ने। फ्रेंड्स अब हम लोग गुजरात सूरत में हैं अभी हम लोग। ये कुछ लिखा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लो यहाँ से देख, ठंडा नहीं है, पानी एक एक बॉटल भर भर कर लेकर जा रही। इतनी गर्मी है इधर। 1 hour later. रुके या गरीब नवाज, थोड़ा सा सिरा बना। रुके या गरीब नवाज, कसम खुदा की आप ना होते तो ये गरीबों का ठिकाना ना होता। या गरीब नवाज बजा दे, और आपसे आपकी निस्बत का सहारा लेकर क्या से क्या हो गए हम नाम तुम्हारा लेकर। हाँ दिल जिगर जान का ईमान मिले तो बाजार, या गरीब नवाज बजा दे। हो गया मैं भी सकी तेरा उधारा ले ले, गरीब ख्वाजा का कर्म है, अब मेरे ख्वाजा का कर्म है, ख्वाजा का कर्म है। या गरीब नवाज निस्बत हुई है जब से मुझे तेरे नाम की, पढ़े साथ में आता ना तुझे। निस्बत मिली है जब से मुझे तेरे नाम की, इज्जत जहाँ में होने लगी इस गुलाम की। ख्वाजा का कर्म है, हाँ सब ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म, सब ख्वाजा का कर्म है। अब कोई बिना समझे तो हिंदुस्तान में मजा चलेगा। या गरीब नवाज तेरे दर की मिट्टी और सबों की है लज्जती, हाँ तेरा जिक्र ख्वाजा मेरी रूह की राहती। ये कहीं भी दर दर भटकने से नहीं निकला, कहीं भी दर दर भटकने से नहीं निकला। मेरा काम अजमेर जाने से निकला, और जिन्हें लोग कहते हैं अताए रसूल, वो हीरा मेरे नबी के घराने से निकला। सुभान अल्लाह। या गरीब नवाज बजा दे, मेरे बजा, हाँ तेरे सर की मिट्टी, हाँ लबों की है लज्जती, हाँ तेरा जिक्र ख्वाजा मेरी रूह की राहती। तेरा रूठ जाना मुसीबत मुसीबती, तेरा मान जाना ख्वाजा दो आलम जमी। मेरा ख्वाजा मुझसे अगर रूठ जाए, ये सांसों का रिश्ता मेरा टूट जाए।
देखो वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले एक स्टॉप, छोटा सा स्टॉप से पहले हम लोग जब रास्ते में थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भैया तो देख रहे हैं खवाली गाने वाले, मेरे अभी ये वीडियो में मैं अपलोड करती हूँ, वो खवाली गाट लेकर थे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अजमेर की दरगाह के खवाली इतना अच्छा लगा माशाल्लाह। हमारे वसीम भाई और भाभी बोले को थे अभी आती रहती बहुत ऐसा, जो भी अजमेर की ट्रेन जाती है उसमें सारे खवाली वाले से घुसती हैं और पढ़ते रहती हैं उनकी शान में। घंटा रात सब लोग उठ को तैयारी कर रहे हैं उतरने की। 15-20 मिनट में सब लोग उतर जाती नीचे। बाहर कितना अंधेरा भी है। रात के 2:55 बज गए। 5-6 मिनट तो पहले जल्दी चागी थी ट्रेन हमारी। हमारा पूरा लगेज इधर पे है देखो। तो फ्रेंड्स हम लोग बाको स्टेशन में उतर गए। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड को कंट्रोल करने नहीं हो रहा है। और रेलवे स्टेशन बाहर का है, एकदम पूरा किला टाइप ही चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें अब अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए राजस्थान अजमेर की। माशाल्लाह हमारे ख्वाजा गरीब नवाज की सरजमीन को, मिट्टी को हम लोग आज खड़कों ही महबूब की महफिल खुद महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिन्हें खुद महबूब बुलाते हैं। A few moments later. भैया सलाम। माशाल्लाह। हाँ जी क्या बोले? ठंडी ठंडी फिजाएं बहुत अच्छी लग रही है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और हर चीज़ के किले, मतलब रास्ते में मैं जितना हो सकता है दिखा ले को जाती हूँ। और मैं भी खुद इधर की मैं खुद देखो मुझे तो नहीं मालूम था, लेकिन मेरी बहन एक बात बोली। क्या बोले आप? ही गरीबों को सुनने में आया है कि गरीबों को ख्वाजा खुद आते हैं रेलवे स्टेशन में आकर मदद करते हैं। तो इतनी तकलीफ से हिंदी बोलने की जरूरत नहीं थी। मतलब मुझे तो नहीं मालूम, ये सब महावरे बेशक बड़े लोग बोलते हैं जो तकलीफ में गरीब रहती हैं, जो सामान के साथ आती, खुद रूहानी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज उनकी मदद करती है। रिक्शा का हर चीज़ का इंतज़ाम रहता है। सब अपनी अपनी अकीदे की बात कर हो सकता है बेशक। मेरा भाई बच्चे है हमारे बेंगलुरु में, कर्नाटक में अलग रिक्शा और इधर अलग फटपटिया। पूरे लगेज के साथ मैं पीछे रख को बैठी हूँ। ये गलियां देखो कितने छोटे छोटे ही। कितने छोटे गलियां हैं।